देश में मोदी हटाने के लिए, बीजेपी हटाने के लिए, लेकिन बना उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए, वो नतीजे सबके सामने हैं। अब नतीजे आने के बाद 6 दिसंबर को बैठक बुलाई गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसमें कई सारे नेता नहीं पहुंच पा रहे थे, बात की, उसके बाद बैठक टाल दी गई। कि विपक्षी एकता की 3 बैठक हुई, 3 राज्य चले गए, चौथी बैठक हुई तो बिखर गए, जो जहाँ तो तहाँ बैठक में जाने के लिए लोग तैयार नहीं हुए कि अब हम एक गाना बजता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो वही कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई तो अखिलेश जी ने, ममता जी ने, नीतीश जी ने कहा कि तेरे अंगने में हमारा क्या काम है। ऐसा तो नहीं, अखिलेश जी जो तेलंगाना में चुनाव हुआ वहाँ के सीएम के करीबी थे, केजरीवाल करीबी थे, वहाँ कांग्रेस जीती, उसका असर तो नहीं दिख रहा है? नहीं, उसका असर नहीं है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण मध्य प्रदेश है, देख लीजिए। बाई इलेक्शन में आपने देखा कि उत्तराखंड में जाके लड़के और कांग्रेस को हरवाए, कांग्रेस का भी बयान आया, इनका भी बयान आया। गठबंधन में है और बोल रहे हैं कि चालू पार्टी है कांग्रेस, इसको वोट मत देना। जब ये हमारी नहीं हुई तो फिर आपका क्या होगी। मध्य प्रदेश में तो बड़ा खुल के कांग्रेस को ही टारगेट किया, जबकि बीजेपी को करना चाहिए। कई सारे बयानों में उनका कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस कराओ, कांग्रेस बीजेपी। तो ये शुद्ध रूप से भाजपा को जिताने के लिए लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि प्रोफेसर राम गोपाल जी के बयान आए कि मोदी जी का जादू है, मोदी मैजिक चला। मोदी से प्रभावित है क्या? और क्या है, दिन में ये लोग भाजपा के खिलाफ बोलते हैं सफाई, रात को गुलदस्ता लेकर के योगी जी मोदी जी को शरणम गच्छामी बोलते हैं कि हम लोग आप ही की मदद कर रहे हैं, बस खाली बोलने दीजिए और जान बचाए रखिए। सीबीआई और ईडी से जो जांच है, जो घोटाले हम लोग किए, उससे जान बचाइए। क्या होगा गठबंधन का, जो इंडिया गठबंधन बना था, उसका क्या हश्र होगा? आपको क्या लगता है, ये अगली बैठक में सारे नेता मौजूद रहेंगे कि ये टाइम फिर? अब खत्म है, अब तो देख रहे हैं ना कि बुलाने पर कोई जा ही नहीं रहा है। अगर जाते तब तो समझ में आता। अब वो सब जान गए हैं कि मोदी जी आएंगे तो फिर जाके बैठक में क्या मतलब है, चलो अपना बनाओ खाओ मजा करो। एक चर्चा चली कि अब उत्तर प्रदेश में तीसरा फ्रंट बनेगा। हालांकि अखिलेश यादव कल बनारस में कहा कि इंडिया गठबंधन ही तीसरा फ्रंट है और इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने संकेत दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी लीड करेगी। तो ये क्या पहले बयान दे रहे थे कि आप दहशत है कि अगर इकट्ठा नहीं होंगे या ऐसी कोई चीज़ें आएंगी, जो बचा कुचा जनाधार है वो भी खतरे में पड़ जाएगा? कि घोषी जीतने के बाद इन लोगों का अहंकार आसमान पे था, सपाइयों का। मध्य प्रदेश जाते जाते ओले पड़ गए। इनका जो जोश था, जनून था, समुद्र में डूब के खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? ये लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा, ये लोग खुद विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही नारा इन लोगों का रहेगा। दिन में भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी को सलाम करेंगे और जान बचाने की गुहार करेंगे। तेलंगाना का जो चुनाव परिणाम आया है, जिससे एक चर्चा चलने लगी कि जो मुस्लिम वोट थे वो अब देश में कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं, तो क्या इससे अखिलेश को खतरा नहीं महसूस हो रहा, या कांग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे? कितने दिन तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे अखिलेश जी? 18% आबादी मुसलमानों का वोट लेंगे और अपनी बिरादरी का काम करेंगे। अब मुसलमान ही नहीं चाहता कि हमको भी सुरक्षा मिले, हमको भी नौकरी मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य में बेहतरी हमको मिले, हम राजनीति में हिस्सेदारी मिले। ये नहीं चाहता मुसलमान। ये तो अखिलेश दे नहीं सकते। खाली वोट लेने के लिए एकदम ललकारते हैं कि बीजेपी खा जाएगी, और अपना खुद बीजेपी की मदद करते हैं।
मुसलमानों को डरवाते हैं कि बीजेपी के यहाँ जाओगे तो खा जाएगी, और ये अपना राती को गुलदस्ता लेके जाते हैं कि जान बचाओ। सीबीआई जांच में खनन घोटाले में अखिलेश जी का नाम है ना। ये बड़ा चर्चा है कि अखिलेश के ऊपर कई सारे जांच हो रही है, पिछली सरकार योगी की थी तब भी और अब भी, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। जैसे आजम खां के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन रिवर फ्रंट खनन या कई सारी जांचें जो चल रही हैं उस पर मामला रुका पड़ा हुआ क्या है? ये लोग बताए ना कि रात को गुलदस्ता लेके मिलते हैं योगी जी से या मोदी जी से कि हम आपके साथ हैं, हमारी खाली जान बचाए रखिए, हम लोग खाली दिन में बोलेंगे, वोट की तैयारी नहीं, हम आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी जब जिंदा थे तो उन्होंने भी कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी तरह अखिलेश जी भी करें कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, बस जान बचाए रखिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब देश में जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है, मुस्लिम वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे दलों से किनारा कर रहे हैं? 100% मुसलमान कांग्रेसी रहा है और वहीं जाएगा। अखिलेश को सब पढ़ लिए हैं और अखिलेश ने बयान भी दे रहे हैं अब ना कि कांग्रेस का अहंकार हम लोगों ने तोड़ दिया, कह रहे हैं ना, कांग्रेस का अहंकार तोड़ दिए कि अपना ईडी सीबीआई से जान बचाने के लिए आप अकेले लड़ गए। मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हो आप लोग, वो भी समझ रहा है अंदर अंदर कि क्या कर रहे हैं। ये कांग्रेस का अहंकार टूट गया कि अखिलेश का स्वयं का अहंकार टूट गया? मध्य प्रदेश में 0.5% से भी कम वोट पाए हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस का अहंकार टूट गया, अखिलेश का बयान है। हमारा कहना है कि कांग्रेस का अहंकार नहीं टूटा, आपने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। भाजपा जीते अच्छा है, लेकिन कांग्रेस न जीते। कांग्रेस जीतेगी तो सपा खत्म होगी, भाजपा जिंदा रहेगी तो सपा जिंदा रहेगी, इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं। अब आते हैं एक आपके मुद्दे पे। विधानसभा में हमारी आपकी बातचीत हुई थी, 30 के आसपास अमित शाह जी से बैठक की बातचीत हुई थी, क्या हुआ? हमने कहा था कि 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है, चुनाव के बाद दिल्ली से हम जाएंगे तो बताएंगे। तभी वोटिंग हुई है, तब तक शुरू हो गया सदन, तो कल परसों 2 दिन और आज भी सदन। तो जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर जी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, कहाँ जाएंगे। कब तक लगता है? अब तो सारी जो चीज़ें दिक्कतें थीं, चुनाव हो गया, बैठकें हो गई, 5 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गया, तो क्या लगता है दिसंबर में? जल्दी होगा, जल्दी होगा उसमें। अभी तो अखिलेश जी को जान बचाने में नहीं देख रहे हैं कि उनके खिलाफ एक मुकदमा था, बीजेपी जीती, हाई कोर्ट से उनको राहत भी मिल गई। अच्छा। नहीं देख रहे कि ये खेल कि कल तक क्यों नहीं मिली, चुनाव के पहले क्यों नहीं मिला। चुनाव जीतने का बख्शीश मिला है अखिलेश जी को कि यानी आप मानते हैं कोर्ट भी सरकार के अंडर में है काम? कौन काम ऐसा है कि जो सरकार के अंडर नहीं है। तो इससे राहत मिलती रहेगी अब? ऐसा अखिलेश जी जब वहाँ शरणम गच्छामी जब तक रहेंगे तब तक राहत मिलेगी। एक विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था जातीय जनगणना का पूरे देश में, चाहे राहुल जी हों या नीतीश हों या अखिलेश हों। कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना के 5 राज्यों में चुनाव लड़ा पिछड़े को साधने के लिए। क्या लगता है पिछड़े अभी भी मोदी जी के साथ हैं? जो एक बड़ा मुद्दा था जिसको लगता था कि शायद पिछड़े इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की तरफ रुझान करेंगे और हाथ से निकल गया। नारा देने वाले लोग सत्ता में रह करके इस काम को नहीं किए। सत्ता में सपा बसपा कांग्रेस मिलके तीनों दिल्ली में सरकार बनाए थे, प्रदेश में भी सरकार थी, तो सत्ता में रह के तो ये नहीं किए। अब सत्ता से बाहर होने के बाद तो इनके नारे की जनता ने हवा निकाल दिया कि तुम लोग उस काबिल नहीं हो, तुम लोग झूठ बोलते हो, गरीबी मिटाने की बात कर रहे हो, गरीबी बढ़ाए। एक रेखा खींच दिया क्या देश के गरीबों, ये गरीबी रेखा के नीचे रहना, ऊपर मत आना। अब शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है तस तस समझ रहा है, समाज जब समझ रहा है तो इन लोगों की विदाई कर रहा है। यानी समाज जानने वाला हो गया पिछड़ा वर्ग, तो अपने आप सोच करके जहाँ जाना हो। रोज तो चिल्लाते रहना कि कांग्रेस आ रही है कांग्रेस की विदाई हो गई।
ये जनता है, जनता सब जानती है।